बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग टाइम से। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम सब कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं, मतलब हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट क्योंकि क्या है ना, अथर्व की विंटर की यूनिफॉर्म लेके आनी हमने। आदि की तो हमने ले ली थी बट अथर्व की नहीं ले रखी थी, तो अथर्व की हम आज विंटर यूनिफॉर्म लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं क्योंकि शिरोला जी बहुत बिजी थे, उनको अभी टाइम मिला हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ और सामान भी लेंगे एंड आदि को भी अपने स्कूल का ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, उसकी फरमाइश है। अब उसके जैसा उसे पसंद है उसे वो मिलेगा तो फिर वो ले लेंगे। तो हम सब तो हो चुके हैं रेडी एंड शिरोला जी अभी रेडी नहीं हुए, तो मैं देख के आती हूँ एक बार शिरोला जी रेडी हुए हैं या नहीं और आपको दिखाती हूँ। फिर देखो फिर से वही ड्रेस पहन रखी है इन्होंने। तो हम चलते हैं अभी मार्केट की ओर और मिलते हैं आपसे मार्केट में और दिखाती हूँ मैं आपको कैसे दिख रही है मऊ की मार्केट रात के टाइम। चलो ओके बाय बाय। बाय बोलो बाय बाय घर से। और अभी हम बैठे हुए स्कूटी में और आपको दिखाई दे रहे होंगे आदि और शिरोला जी एकदम कंसंट्रेशन कर रहे हैं अपनी स्कूटी चलाने में। अथर्व भी बैठा हुआ है उनके साथ और हम अभी मिलते हैं आपको मार्केट में। मार्केट अभी थोड़ी सी दूर है यहाँ पे, अंधेरे की उससे ना वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। तो ओके बाय बाय और मार्केट में मिलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मऊ मार्केट। तो ये देखिए यहाँ की मार्केट है। तो मार्केट खुलती है रात के 9 साढ़े 9 बजे तक। और सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना पूरा झाड़ू रात को ही लग जाता है ताकि सुबह मार्केट यहाँ की 11 बजे खुलती है। तो अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि रास्ते में सब मतलब जो झाड़ू वाले होते हैं ना, सब झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देते हैं और सब अपनी दुकानों से भी कूड़ा को बाहर को निकाल लेते हैं। तो सारी की सारी मार्केट अभी एकदम खुली हुई है एंड हम भी चल रहे हैं मार्केट में कपड़े लेने के लिए। तो सबसे पहले हम कपड़ों की दुकान में जाएंगे अथर्व की यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं मऊ मार्केट और आप देखिए अभी भी कितना रश है मार्केट में, कितनी भीड़ लगी हुई है। एंड तो मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले हम गए थे कपड़े की शॉप में। तो मैं अथर्व के लिए, जो अथर्व की मैम ने बोलते जहाँ पे इसकी यूनिफॉर्म मिलती है, मैं उसी शॉप में जाके इसके लिए ब्लू कलर का स्वेटर एंड ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का पैंट लेके आई थी। और उसके बाद अथर्व के पापा चले गए थे कैंडल लेने के लिए और आदि मैं गए किराने की दुकान पे थोड़ा बहुत दाल वगैरह वगैरह लेने के लिए। एंड जैसे हमने सारी शॉपिंग कर ली थी उसके बाद हम फिर चले गए थे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं अभी रेस्टोरेंट में और अभी हम यहाँ पे करेंगे डिनर। ये देखिए आदि और अथर्व बैठे हुए हैं, अथर्व पी रहा है पानी। तो हम लोगों ने अभी डिनर ऑर्डर कर लिया है। डिनर नहीं करेंगे, नॉर्मल सा कुछ बहुत खा लेंगे और उसके बाद जब आ जाएगा फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। बाकी आदि अभी चले गया है फ़ोन की तरफ और अथर्व कर रहा है बहुत सारी बातें। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय। और आदि का आ चुका है पिज़्ज़ा और ये देखिए। तो अथर्व और आदि का पिज़्ज़ा आ चुका है एंड और ये खा रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में हम कोई भी वेजिटेबल्स ऐड नहीं करते क्योंकि इनको वेजिटेबल्स वाला पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिर्फ डबल चीज़ या एक्स्ट्रा चीज़ वाला ही पिज़्ज़ा खाते हैं। तो वही हम इनके लिए हमेशा ऑर्डर करते हैं। अगर हम इसमें वेजिटेबल ऐड करें ना तो ये लोग वेजिटेबल को साइड कर लेते हैं और फिर पिज़्ज़ा उतना टेस्टी नहीं लगता है, तो ये चीज़ वाला ही पिज़्ज़ा खाते हैं। और अथर्व जब भी पिज़्ज़ा खाता है उसको ना टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि ना वो बहुत हाथ मुँह सब अपना गंदा कर लेता है। और दूसरी बात पिज़्ज़ा बहुत ही गर्म था, तो थोड़ा सा बच्चों को जब खिलाना था तो ठंडे करके ही खिलाना था। तो गरम के चक्कर में ना दोनों का जो पिज़्ज़ा था मैं उसको एक नैपकिन पेपर में रख रही थी। फिर उसके बाद उनसे बोल रही थी कि फिर आप लोग छोटी छोटी सी बाइट ले लेना ताकि मुँह ना जले। और देखिए आदि कैसे खा रहा है और अथर्व भी वेट कर रहा था कि कब मेरी बारी आए और कब पापा मुझे टिश्यू पेपर में लपेट के दे दे। तो अथर्व थोड़ा सा ना हड़बड़ी करता है, तो इस चक्कर में उसका पिज़्ज़ा भी ना उल्टा सा हो गया था। पापा ने तो उसके सही किया हुआ था लेकिन उसने पकड़ने में उल्टा कर लिया। और उसके बाद देखिए एकदम अथर्व भी पिज़्ज़ा के मज़े लेगा और उल्टे तरीके से ही पिज़्ज़ा खाएगा। तो अथर्व खा रहा है अभी पिज़्ज़ा एंड अब थोड़ी देर में हम भी खा लेते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा था ही बड़ा था। वो दोनों अपना खा रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा एक एक स्लाइस हमने भी ले लिया, एक शिरोला जी ने और एक मैंने। और पिज़्ज़ा बहुत यमी है, मतलब हम ना यहीं पे पिज़्ज़ा खाते हैं हमेशा क्योंकि यहाँ का पिज़्ज़ा एक तो हम बताए रखते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ डालिएगा, दूसरा आप
कोई भी मतलब ज़्यादा मिर्ची ऐड ना करिए इसमें, सॉस में जो मिर्ची लगाते हैं। और अब ये आ चुका है हमारा डोसा। तो आज हमने मंगाया है फैमिली डोसा। आज हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं फैमिली डोसा, वरना हम लगभग मसाला डोसा ही खाते हैं। तो अब खाएंगे डोसा। और शिवराज जी देखिए खिला रहे हैं अथर्व को और आदि को पिज़्ज़ा। और अथर्व को ना पिज़्ज़ा में थोड़ी सी मिर्ची हो गई थी, तो अब वो डोसा खाने लग गया है। वो बस सब कुछ खा लेता है। अथर्व कैसा हो रहा डोसा? कैसा हो रहा बताओ पहले। हो कैसा रहा ये बताओ। मत डालो, उसमें डालो, अंगूरी डाल दो। अथर्व कैसा हो रहा है जल्दी बताओ। हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। चलो फिर ठीक है, खाओ फिर आप। पापा को भी खाओ बोलो। ये देखो अथर्व को देखो। अथर्व ने अपनी जैकेट खोल ली ना। तो अब खाते हैं डोसा और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो हमने कर लिया था डिनर लगभग थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम जाने लगे नीचे को। बट अथर्व बोलता है कि पेमेंट मैं करूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, अथर्व जब भी मार्केट जाता है अपने पॉकेट में हमेशा पैसे रखता है और पेमेंट करने के लिए वो अपने पैसे ही देता है। तो उसके बाद भैया लोग सब हंसने लग गए थे वहाँ पे जब वो पेमेंट करने के लिए आया। और पता है भैया लोग उसे क्या बोल रहा है कि अंकल ये नोट तो नकली है, ताकि वो लोग ना ले करके। फिर उसके बाद जब वो रिटर्न उसको पैसे करे तो वो बहुत खुश हो गया। बोला कि देखो मम्मा अंकल ने ना हमें पैसे वापस कर दिए, इतने ज़्यादा पैसे वापस कर दिए, क्योंकि उसके जेब में ना 500 का नोट था। और उसके बाद हम चलते हैं हम नीचे की ओर। मतलब ये ना सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में रेस्टोरेंट है एंड फर्स्ट फ्लोर में मिठाई की शॉप है। तो बहुत दिन हो चुके थे, हमने लस्सी भी नहीं पी थी, तो हम सोचा क्यों ना आज लस्सी पी लेते थोड़ा बहुत। तो शिवराज जी फिर नीचे से लस्सी लेके आए। बट हमने सिर्फ 2 लस्सी ऑर्डर करी, क्योंकि हमने सोचा बच्चे नहीं पियेंगे। बट हमसे पहले बच्चों को वो लस्सी ज़्यादा भाग गई थी और वो इतने अच्छे से पी रहे थे ना। बस प्रॉब्लम यही थी कि लस्सी ठंडी थी, तो डर तो लगता है ना कि मौसम भी चेंज हो रहा है, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बस 2 ही ऑर्डर करी और उसी से हमने पिया। और लस्सी बहुत ही यम्मी थी। और देखिए अथर्व और आदि कैसे पी रहे दोनों के दोनों। उसके बाद लस्सी पीने के बाद अब निकलते हैं घर की ओर। तो शिवराज जी पेमेंट कर रहे थे लस्सी का, क्योंकि ऊपर पिज़्ज़ा का पेमेंट तो अथर्व ने कर लिया था। तो नीचे शिवराज जी पेमेंट करने के बाद हम अब अपनी अपनी स्कूटी में चलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, 8 बज गया था। और जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे देखिए रात को झाड़ू मार लेते हैं। तो देखिए भैया लोग सब यहाँ पे रोड में झाड़ू मारने लग गए थे, क्योंकि इंदौर एंड मऊ बहुत क्लीन सिटी है, आपको पता ही होगा ये सब। हम पहुंच चुके हैं घर पे। ये है अथर्व और आदि। आदि और अथर्व ने ना अपना ड्रेस चेंज नहीं किया। आदि ने तो अभी तक नहीं किया, बट अथर्व ने तो अपना जैकेट खोल लिया और मैंने भी नहीं किया। अब करती हूँ अपनी ड्रेस चेंज, और बहुत सारा काम है। और आज ना क्या हुआ था, लंच करने के बाद हम सो गए थे, हमने बर्तन भी धोए। अब हमें बर्तन धोने, तो बर्तन धोते हैं और घर का और भी सारा काम करते हैं। बस आज हमने ना पहली बार खाया था फैमिली डोसा। फैमिली डोसा बहुत यम्मी था और ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा थे उसमें, और ऊपर से जो कोटिंग कर रखी थी वो पूरी पनीर की कोटिंग थी। तो आदि ने भी खाया ना, आदि को भी बहुत अच्छा लगा। और लस्सी और हाँ, और इन लोगों ने, आपको पता है कि इन्होंने लस्सी पी। मम्मा लस्सी भी। एक्चुअल में क्या हुआ, हम सोचे कि ये लोग नहीं पियेंगे, तो शिवराज जी और मैं अपने लिए ली थी लस्सी। बट इन लोगों को इतनी टेस्ट लगी सारी के सारे, तो ये दोनों ही पी गए थे। लेकिन फिर हमने नहीं ली, क्योंकि ठंडा भी होने लग गया और लस्सी एकदम ठंडी थी। एंड ये दोनों अपने लिए क्या लेके आए हुए, बॉक्स लेके आए हुए। देखिए ये अथर्व का बॉक्स है जिसमें डोरेमोन बना हुआ है, और दूसरा आदि का बॉक्स है, एवेंजर है ये। तो फिर अब करते हैं घर का बहुत सारा काम जो बचा हुआ है वो करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अपना ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। ओके बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हाँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।